मां ने बच्ची को जन्म देकर तीसरी मंजिल से फेंका। डीएनए टेस्ट करवाने पर पकड़ी गई आरोपी नर्सिंग स्टूडेंट। नमस्कार, देखिए चित्तौड़गढ़ की विशेष खबर। एक निर्दयी और कठोर मां ने बच्ची को मौत देनी चाहिए, लेकिन वह नाकाम रही। मां ने उसे कोख से मारने के लिए ऑपरेशन भी करवाया था, लेकिन गर्भ नहीं गिरा। बच्ची 7 महीने की प्रीमेच्योर पैदा हुई। तब मां ने तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया, लेकिन यहाँ भी बच्ची की किस्मत के आगे मां के सारे मंसूबे फेल हो गए। बच्ची तीसरी मंजिल से दुकान की छत पर जाकर गिरी और बच गई। आज बच्ची 4 महीने की है और स्वस्थ है। शिशु गृह में उसकी देखभाल की जा रही है। मामला चित्तौड़गढ़ का है। एक नर्सिंग कर्मी महिला को अपनी बच्ची पढ़ाई में बाधा लगी। आगे पढ़ाई करने की चाह में नवजात को मारने का ही प्लान बना डाला। महीने तक लोगों से भी अपनी प्रेगनेंसी छुपा कर रखी। अब पुलिस ने 22 साल की आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। महिला थाना इंचार्ज सुशीला खोईवाल ने बताया कि 26 जुलाई को गांधीनगर स्थित एक दुकानदार मोहम्मद अजहर ने भ्रूण मिलने की जानकारी दी थी। दुकानदार ने बताया कि 26 जुलाई की सुबह अपनी दुकान पर गया था। दुकान के पास रोने की लगातार आवाज आती रही। उसने ध्यान नहीं दिया। बार बार आवाज आने पर वह छत पर गया तो स्टील और टीन सेट के पास एक रोती हुई बच्ची मिली। कबाड़ के बीच में भ्रूण पड़ा था। दुकानदार भ्रूण को हॉस्पिटल लेकर गया और पुलिस को सूचना दी। थाना इंचार्ज ने बताया कि गिरने से बच्ची को चोट आई और रात भर बारिश में भीगने के कारण सिकुड़ भी गई थी। डॉक्टरों ने उसे अपनी निगरानी में रखा। बच्ची अभी भी जिंदा है और शिशु गृह में रह रही है। महिला थाना इंचार्ज ने बताया कि दुकान के पीछे एक हॉस्टल चलता है, जिसमें नर्सिंग करने वाली महिला रहती है। हॉस्टल जाकर नर्सिंग कर्मियों से पूछताछ की गई। इस दौरान एक महिला काफी डरी और घबराई हुई दिखी, लेकिन उसने प्रेग्नेंट होने की बात से मना कर दिया। पुलिस ने शक होने पर उसका डीएनए सैंपल लिया। सैंपल लेने के दौरान बाकी लड़कियों को भी उसके साथ खड़ा किया ताकि उसे शक न हो। 4 महीने बाद अब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने पर मामला क्लियर हुआ है। महिला और बच्चे का डीएनए सेम था। महिला को पकड़कर वापस पूछताछ की तो उसने बच्चा उसका होना कबूल कर लिया। अब महिला को गिरफ्तार किया गया है। सामने आया कि प्रेगनेंसी के टाइम वह काफी ढीले कपड़े पहनती थी। इस कारण उसके साथियों को शक नहीं हुआ। महिला ने पूछताछ में बताया कि वह 22 साल की है और 7 साल पहले उसकी शादी हुई थी। उसका पति सूरत में मजदूरी का काम करता है। वह अपने पति के साथ रहती थी। अभी कुछ महीने पहले ही नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए चित्तौड़गढ़ आई थी। जिला हॉस्पिटल से नर्सिंग करने के दौरान उसे पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। उसने अपने पति को बताया, लेकिन उसे आगे पढ़ाई करनी थी और बच्चा नहीं चाहिए था। 7वें महीने में ऑपरेशन की दवाई ली। इसके कारण बच्ची के भ्रूण को 3 मंजिला हॉस्पिटल की छत से नीचे फेंक दिया। आरोपी महिला के पति ने कहा कि पत्नी के प्रेग्नेंट होने की जानकारी थी। 7 महीने बाद उसने मिसकैरेज की बात सामने आई। बच्ची को फेंके जाने की उसकी जानकारी नहीं थी। पुलिस ने भी डीएनए टेस्ट करवाने से पहले उसके आसपास कई लड़कियों को खड़ा कर दिया। इससे आरोपी महिला को शक नहीं हुआ कि उसका डीएनए सैंपल लिया जा रहा है। बाल कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान सदस्य रमेश कुमार दसोरा ने बताया कि पुलिस अब इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 317 में मामले को कोर्ट में पेश कर चालान पेश करेगी। ट्रायल के दौरान अगर माता या पिता में से कोई भी बाल कल्याण समिति से बच्ची को वापस लेने की बात रखते हैं तो कानूनी कार्यवाही के बाद ही बच्ची को सौंपा जाएगा। पिता का भी डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। अगर माता पिता दोनों ही बच्ची को नहीं रखना चाहते तो लिखित रूप से CWC के सामने देना होगा। CWC बच्ची की लीगल फ्री कर देगा, जिसके बाद बालिका को अन्य कोई गोद ले सकता है। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।